बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के अंदर क्या नए फारवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं इसके मुतल्लिक आपको बताएंगे। और आपको ये भी आगाह करेंगे कि पंजाब में कितने MPs जा रहे हैं और KP के अंदर जो है वो क्या सूरत हाल है, क्योंकि दो जगहों पे जो है वो काफ़ी जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। एक KP के अंदर और दूसरा पंजाब के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें किसी हद तक कामयाबी भी हो रही है हुकूमती जमात को, सियासी इत्तेहाद को, कि वो किस हद तक जो है वो कामयाब होती है। इस पे बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो चीज़ें चल रही हैं अडयाला जेल में, और फिर जो आगे बयान की जाती हैं अडयाला जेल से आके, वो उसमें क्यों कन्फ्यूजन आ रही है और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो आपस में क्यों गुत्थम गुत्था हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो हो रही है, और इसके पीछे मकासद क्या हैं, और इसका नुकसान क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ को, इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। फिर एक और लॉबिंग फर्म ने काम शुरू कर दिया है बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ के लिए, और हुकूमती जमात नून लीग और बाकी सियासी जमातों को के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की जो खबरें आ रही हैं, तहरीक इंसाफ के MPs को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है। शेख अब्दुल मरवत साहब ने ये दावा किया था कि 40 से ज़ायद MPA जो हैं वो पंजाब के शायद तहरीक इंसाफ छोड़ जाएं और एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो वहाँ बन जाए। ज़ाहिर बात है, शेख अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, तो उनकी बात में वज़न भी होगा। लेकिन उनकी इस बात को तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो सीरियस नहीं ले रही। शेख अब्दुल मरवत जो है वो इस बात पर कायम है कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो बनने जा रही है और इसके लिए वर्किंग भी हो रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि पंजाब के अंदर जो है वो काफ़ी अरकान असम्बली जो हैं वो नून लीग के साथ रब्ते में हैं, और इस पे एक वर्किंग हो रही है कि शायद मुस्तक़बिल करीब में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पंजाब के अंदर सामने आ जाए तहरीक इंसाफ का, और लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के एक नया ग्रुप तश्कील दे लें और पंजाब के अंदर अपनी जो है वो पॉलिटिक्स करें। इसकी कभी इम्कान मौजूद है, और ज़रा ये बता रहे हैं कि कई लोग जो है वो अंदरूनी खाना राब्ते में हैं और उन पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं KP के अंदर बड़ी मजबूत हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और जहाँ पर अली मीन गन्नापुर वज़ीर आला हैं, लेकिन वहाँ भी जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस पे वर्किंग हो रही है कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को जो है वो तोड़ा जाए, और तोड़ के जो है वो KP असम्बली के अंदर एक नया ब्लॉक बन जाए जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना हो बल्कि अपोजिशन का हिस्सा हो, और अपोजिशन जो है उसको मजबूत बना के हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वहाँ पर आइंदा कुछ अरसे में कायम ना रह सके, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अली अमीन गन्नापुर की जो इकदाम हैं या जो वफाक के साथ उनकी जो एक चपकलश है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और इस चपकलश के रिजल्ट में ज़ाहिर बात है नून लीग भी काम करेगी, पीपल्स पार्टी भी काम करेगी। तो अगर ये सारी जमातें मिलती हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के अरकान जो है उनको तोड़ने के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ होंगी और किसी हद तक कामयाबी भी हो सकती है। और लोगों ने ये बताया है कि वहाँ पर जो काम हो रहा है उससे उससे चीज़ें लग रही हैं कि ऐसी कुछ चीज़ सामने आएगी और तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। चूँकि दो बड़ी अहम सूबे हैं, एक KP और दूसरा पंजाब जो है, अगर इन दो सूबों में तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आते हैं तो फिर कौमी असम्बली के अंदर भी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। गो के यहाँ पे 92 सीटें हैं तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास, लेकिन अगर यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो फिर यहाँ भी सूरत हाल बड़ी जो है वो तशवीशनाक हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए, कि जो लोग चल रहे हैं उसको उसको छोड़ना शुरू कर देंगे।
इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं कि अडयाला जेल में जो मुलाकातें होती हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ, तो वहाँ पे हर जो शख्स है, जैसे शेर मरवत साहब जो है वो कुछ बयान देते हैं, असद कैसर साहब कुछ बयान देते हैं, गौहर अली खान साहब कुछ बयान देते हैं। तो इस कन्फ्यूजन में जो है वो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो रही हैं और लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट-फूट है वो बढ़ती जा रही है। देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।